बिना आपने किसी बैच का या बुक का प्रचार किए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं सीजीएल मेंस के लिए इंग्लिश की 5 मिनट से भी कम में। ये वीडियो है सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहली बात, किसी भी बच्चे को कोई भी नया थ्योरी का बैच नहीं परचेज करना है। सब टीचर्स आएंगे, नई नई आपको बातें बताएंगे, हम आपको ये भी करा देंगे, हम आपको ये भी करा देंगे। ये सब होता कुछ नहीं है। वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। कोई भी नया थ्योरी का बैच जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो कि मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट दोबारा पढ़ा दूंगा, ये करा दूंगा वो करा दूंगा, वो कैब भी पढ़ा दूंगा, ये भी मैं ही पढ़ा दूंगा। बच्चे ऐसे बैचेस से, ऐसे टीचर से बचिए। कोई थ्योरी का बैच नहीं लेना है। प्रैक्टिस बैच भले ही ले सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। कोई बैच का प्रचार नहीं कर रहा हूं। ये वाला काम अगर आप खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कोई प्रैक्टिस बैच ही मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि खुद से वो रूटीन नहीं बन रहा, शेड्यूल नहीं बन रहा, तो भले ही प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। मेरा भी आता है, कमेंट में लिंक पिन है, चाहो तो। करना क्या है वो आपको बता देता हूं, खुद कर सकते हो तो और बहुत अच्छी बात है भाई। ग्रामर के लिए क्या करना है, अपना चैप्टर उठाया आपने, जो भी आपने प्री के टाइम पे जिस भी टीचर से पढ़ा था, नोट्स उठाए, नोट्स रिवाइज कर लिए, उस चैप्टर के 70 के करीब सवाल लगा दिए, जिससे सारे चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट थे वो रिवाइज हो जाएं। मेरी खुद की बुक भी आती है एरर प्रो नाम से, जिसमें एक चैप्टर के 250 क्वेश्चन है। नहीं जरूरत है उसकी। पहला टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो अपनी ही बुक के लिए कह रहा है कि मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे मेंस में ग्रामर का वेटेज बहुत कम हो गया है। मेन वेटेज है इनका क्लोज टेस्ट पैराजंबल का। आप 1.5 महीने 2 महीने वो एरर प्रो ही करते रह जाओगे और आपका टाइम हाथ से निकल जाएगा और बाद में पछताओगे। इसलिए खुद अभी मैं इस वीडियो के अंदर रिकमेंड कर देता ना, एरर प्रो ले लो, फटाक से 1000 किताब बिक जाती, 2-3 लाख रुपए कमा लेता। लेकिन नहीं चाहिए ऐसे पैसे बच्चे, बहुत क्रूशियल टाइम है 2.5 महीने। ग्रामर में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नोट्स उठाए, रिवाइज किया, 70 क्वेश्चन लगा लिए। 15 दिन का मुश्किल से काम है। 15 दिन चाहे लगातार पढ़ लो ग्रामर, नहीं तो आपकी मर्जी है। हफ्ते में 2 दिन ग्रामर पढ़ ली, फिर अगले हफ्ते 2 दिन ग्रामर पढ़ ली, वो आपकी मर्जी, वो अपने हिसाब से आप रूटीन बना सकते हो। वोकैब में प्रीवियस सिर्फ वोकैब चार्ट जानी है। अब चाहे वो आप ब्लैक बुक से करते हो, चाहे एक पिनैकल की किताब आती है, इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छी किताब रहेगी। अगले साल तक तो मेरी भी आ जाएगी प्रीवियस ईयर की किताब, अभी तक आती नहीं है। पिनैकल की किताब आती है, उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे एरर, प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब, प्रीवियस ईयर के सारे पैसेज क्लोज टेस्ट PQRS दे रखे। वो किताब खरीद लो, 400-500 रुपए की आएगी, पछताओगे नहीं। ठीक है, अगर बैच वगैरह नहीं लेना उस केस में कह रहा हूँ। प्रीवियस ईयर की जितनी वोकैब हो, ईडीएम, वन वर्ड, सब कुछ चाट जाओ बिल्कुल। पिछले 3-4-5 साल की पूरी वोकैब आपको निपटा देनी है। ठीक है, रोज थोड़ी थोड़ी 1-1.5 घंटा लगा के अपना वोकैब पढ़नी है। इसके अलावा क्या करना है, प्रीवियस ईयर से ही जितने, देखो मैक्सिमम जितने हो पाए उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन कम से कम आपको 50 क्लोज टेस्ट करके जाने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से पहले। कम से कम 200 पैराजंबल के क्वेश्चन, कम से कम आपको 30 पैसेज। जब ये आपका सारा काम हो जाए, ये मुश्किल से आपको 1 से सवा महीना लगेगा। 1 से सवा महीने खाली वो कैब बचेगी बस। बाकी ये वाला काम और ये वाला काम आप 1 से सवा महीने में बहुत 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 आराम से निपटा सकते हो। उसके बाद आपको लगाने हैं कंप्लीट मॉक, कम से कम 40 पेपर में जाने से पहले। प्रायोरिटी देनी है आपको इस वाले पोर्शन को। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रामर के लिए पागल नहीं होना है कि सारा दिन ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं, दोबारा नए कोर्स करने लग गए, दोबारा नई PDF लगाने लग गए, नई कोई किताब शुरू कर ली ग्रामर की। नहीं, ग्रामर का वेटेज अब उतना नहीं है, इस पोर्शन पे खास ध्यान देना है। यही सारा काम मैं अपने प्रैक्टिस बैच में करा रहा हूँ, जिसका खुद रूटीन ना बनता हो। 699 का बैच है, चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है, खुद कर लो तो बहुत ही बढ़िया बात है। सिर्फ वोकैब आपको खुद करनी पड़ेगी उस बैच में। ये वाले दोनों काम और ये मॉक टेस्ट वाला काम, ये मैं आपको करा के दे रहा हूँ, चाहिए तो। वरना भाई फिर बता रहा हूँ, किसी का बैच मत लो, किसी का बैच मत लो। बस इतना काम करना, भटकना नहीं। मेंस के टाइम पे 50 कोर्स 50 PDF मत इकट्ठी कर लेना, बस इतना करके चले जाओ, नहीं पछतावा होगा पेपर से निकल के। आप सबको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। ये थी भाई वाली सलाह। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, सर मेंस के लिए क्या करूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।